हेलो स्टूडेंट्स। वेल, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे कलर्स को परसीव करते हैं। राइट। हमने ये भी देखा था कि कैसे डिफरेंट कलर्स के मिलने से वाइट कलर जो है वो बनता है। और अगर हम जैसे कि ब्लू ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम रेड लाइट को फोकस करेंगे तो ऐसे में जो है वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। रीज़न ये है कि वो जो है ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब आज के लेसन में हम लोग जो है बेसिकली लेंस के राउंडनेस और प्यूपिल डायमीटर का हमारे विजन पर क्या असर पड़ता है, और या फिर डिस्टेंस में जो चेंजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट हमसे हमारी आंखों से कितनी दूरी पर है उसमें जो बदलाव होता है और उसका इमेज पर जो असर पड़ता है। लाइट इंटेंसिटी में जो बदलाव होता है उसका जो इमेज पर असर पड़ता है। इन दोनों फैक्टर्स को हम जो है ऑब्जर्व करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में आई कंट्रोल्स कैसे लेंस राउंडनेस को या फिर प्यूपिल डायमीटर को चेंज करके हमें जो है बेहतर देखने में हेल्प करता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग। आई एम गोइंग टू पुट द ऑब्जेक्ट एट अ मिनिमम डिस्टेंस वेरी क्लोज टू द आइज। वी आर गोइंग टू हैव रे ट्रेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो कैसा बन रहा है। यू कैन जस्ट सी रेड, राइट। अब कोई शेप नहीं दिख रहा है, आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये एप्पल है कि क्या है। अब हम एक काम करते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में हम लेंस की राउंडनेस को चेंज करके देखते हैं। यानी कि लेंस की राउंडनेस में हम कुछ भी बदलाव कर लें हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के बेहद पास है और इसका इमेज जो है वो नहीं बनने वाला है। राइट। अब हम एक काम करते हैं कि राउंडनेस सॉरी डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाते हैं, आंखों से थोड़ी दूरी पर लाते हैं। अभी भी देखिए आपको ये इमेज जो है वो साफ साफ नहीं दिख रहा है, इट्स वेरी ब्लर्ड इमेज। लेकिन अब हम लेंस की राउंडनेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, राइट। अब अगर ये डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ जाए तो फिर से देखिए इमेज ब्लरी हुआ। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अगर हम लेंस की राउंडनेस को जो है थोड़ा सा और बढ़ा दें, सॉरी लेंस की राउंडनेस को अगर हम घटा दें तो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर दिखने लगा। फिर से हम डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं। अगेन ये थोड़ा सा ब्लरी हो गया है। हम लेंस की राउंडनेस को जो है और घटाते हैं। अगेन यू सी इमेज फिर से जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर हम डिस्टेंस को फिर से बढ़ा दिया, हमने 1.65 मीटर की दूरी पर लेकर चले गए। अगेन इमेज इज गेटिंग ए बिट ब्लरी। अब अगर लेंस राउंडनेस को हम थोड़ा और कम करें, तो फिर से ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिख रहा है। नाउ लेट मी शिफ्ट इट टू 2 मीटर्स डिस्टेंस। ये आपको जो है साफ साफ अभी दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं इस एक्टिविटी से कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिस्पॉन्स में हमारे लेंस की राउंडनेस जो है वो ऑटोमेटिकली घटती या बढ़ती है, ताकि फोकस जो है वो बिल्कुल रेटिना पर आ सके और इमेज जो है वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए हमने डिस्टेंस और लेंस राउंडनेस के बीच के रिलेशन को देख लिया। नाउ लेट अस ट्राई विद लाइट इंटेंसिटी। ओके। राइट। अब लाइट इंटेंसिटी को मैं बिल्कुल मिनिमाइज, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी घटती है आप नोटिस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें डार्क दिखने लगता है, राइट। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अब हल्का हल्का दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया दिख रहा है।
अब लेकिन इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अब देखिएगा ऑब्जेक्ट थोड़ा वाइट जैसा दिखने लगा है। और अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए तो हम सिर्फ शेप को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट का कलर वगैरह जो है हम नहीं देख पाते हैं, राइट। तो अब लाइट इंटेंसिटी भी तो बदलती रहती है ना, कभी आप घर के अंदर हैं तो लाइट कम है, बाहर धूप में निकले लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, तो कभी कभी देखते हैं आपकी आंखें चौंधिया जाती होंगी, बाहर से जब आप अंदर आते होंगे तो आपको सब कुछ डार्क दिखता होगा, राइट, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जो है वो अचानक से घट गई है। तो ऐसे केस में हमारे आइज़ में किस तरह का एडजस्टमेंट है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है काफ़ी वेग जैसा इमेज दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, प्यूपिल डायमीटर को हम बढ़ा के देखते हैं। तो जैसे जैसे हम प्यूपिल डायमीटर को बढ़ाते जा रहे हैं, इमेज की क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई, अब काफ़ी क्लियर दिखने लगा हमें, राइट। अगर लाइट इंटेंसिटी इससे भी कम हो तो दिस इज़ द लिमिट हियर, राइट। तो आपको ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थोड़ा डार्क डार्क टाइप का ही दिखेगा, लेकिन देखिए अब यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट है तो पीपल डायमीटर को बढ़ा के हमने इसे देख लिया, तो ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि जब आप धूप से घर के अंदर आएंगे तो आपको जो है चीज़ें जो है वो बिल्कुल डार्क डार्क टाइप की दिखाई देंगी। सॉरी, लेट मी पुट इट हियर, राइट। क्योंकि जब आप घर के बाहर होते हैं तो आपका प्यूपिल जो होता है उसका डायमीटर जो है काफ़ी कम हो जाता है, ताकि वो अंदर आने वाली रोशनी को कम कर सके, और ऐसे में आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही अंदर कम रोशनी होती है, आपका डायमीटर, प्यूपिल डायमीटर जो है वो बढ़ता है, वो खुद से रीएडजस्ट होता है, और वो रीएडजस्ट होकर क्या करता है, अंदर आने वाली लाइट की मात्रा को बढ़ा देता है। नाउ लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। अगर हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दें, मान लीजिए कि लाइट इंटेंसिटी को हमने कर दिया 80% या 82%, बिल्कुल हमें दिख नहीं रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि प्यूपिल डायमीटर को घटाने से क्या होगा। तो जैसे जैसे हम प्यूपिल डायमीटर को घटा रहे हैं, अंदर आने वाली लाइट की मात्रा को हम कंट्रोल कर रहे हैं उस प्रोसेस के जरिए, और आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर इमेज जो है वो काफ़ी क्लियर होने लगता है, राइट। तो हम बिल्कुल एक्चुअल इमेज को देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही लाइट की इंटेंसिटी में होने वाले चेंजेस के रिस्पॉन्स में हमारा प्यूपिल डायमीटर जो है वो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक लेबल डायग्राम भी देख लिया था, तो उस हिसाब उस के बेसिस पर आपको जो है इनका नेमिंग, सॉरी, लेबलिंग मुझे स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को लेबलिंग करके नहीं दिखाया था। लेट्स सी, सो दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई, ओके। आपने ऑब्जर्व कर लिया इसे, आइरिस, कॉर्निया, ये लेंस जिसके डायमीटर को हमने घटा बढ़ा के, सॉरी, राउंडनेस को हमने घटा बढ़ा के देखा, राइट। यहाँ पर प्यूपिल हो गया, प्यूपिल के डायमीटर को हमने जो है घटा और बढ़ा के देखा था। ये जो है ऑप्टिक नर्व हुआ, जो कि यहाँ पर जो रॉड और कोन्स वगैरह के द्वारा जो लाइट रिसीव किया जाता है, उस डेटा को ये हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। और ये रेटिना हुआ, जहाँ पर कि वो लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स, राइट, जो कि जहाँ पर कि इमेज बनेगा और उस इमेज को जो है कोन्स एंड रॉड्स जो है वो परसीव करेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो चलिए मैंने लेंस पिक किया है, यू कैन मेक योर ओन चॉइस। इस वाले केस में आप बेसिकली जो है ज़्यादा लाइट से कम लाइट में आते हैं, राइट। तो पहले आपको ऐसा दिखता है ऑब्जेक्ट, फिर ऐसा दिखता है, तो क्या हुआ होगा इस बीच में, प्यूपिल डायमीटर इंक्रीज किया होगा शायद, आई डोंट नो, यू कैन पिक योर आंसर। अगर आपकी आंखें जो है सही से काम नहीं कर पा रही हैं और ऑब्जेक्ट जो है आपको ब्लरी दिख सकती हैं, तो आइज जो है ऐसे में क्या करती हैं, इमेज को फोकस में रखने के लिए। तो हमने इसके लिए एक एक्टिविटी की थी, हमने किसी चीज़ के राउंडनेस को शायद चेंज किया था, मैंने लेंस शेप को दिया है, क्योंकि राउंडनेस के घटाने या बढ़ाने से जो है इमेज की क्लैरिटी पर असर पड़ता है, राइट।
ऑब्जेक्ट जब हमारी आंखों से दूर जाता है तो लेंस में किस तरह का चेंज होता है ऑब्जेक्ट को फोकस में रखने के लिए। तो हमने देखा था कि लेंस जो है वो फ्लैट होता जा रहा था, उसकी राउंडनेस का परसेंटेज जो है वो घटता जा रहा था, राइट। यहाँ पर जो है फोकस लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करके जो है हम इस एप्पल को दोबारा फोकस में ला सकते हैं। तो आई थिंक लेंस को फ्लैटर बनाकर, आपने कौन सा आंसर पिक किया है दैट विल बी योर चॉइस। ओके, नाउ लेट अस चेक आवर आंसर्स। ओह, आई गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। वेल, ब्रावो फॉर मी। और अगर आपके भी सभी आंसर्स करेक्ट आए हैं तो वेल, आपकी भी तारीफ की जानी चाहिए। नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द आंसर्स। आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को देख सकते हैं। अब बच्चों, हमने एक यूजफुल चीज़ क्या देखी कि लेंस का डायमीटर जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट होता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बिल्कुल रेटिना पर ही बने। लेकिन अगर किसी वजह से लेंस के इस राउंडनेस में ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, ये ऑटो एडजस्टमेंट जो है वो बंद हो जाए, तो उस वजह से जो है हमें साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमें जो है पास या दूर की चीज़ें जो है वो धुंधली दिखने लग सकती हैं, राइट। और ऐसे ही केसेस में डॉक्टर जो है फिर आपको वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो वेल, दैट इज इट फॉर दिस लेसन। We will learn more about it, or we'll learn more about human eyes in the next lesson. Okay, bye bye.